हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स अडॉन एग्रो कमोडिटीज लिमिटेड। गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पांच को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 29 को ओपन हो रहा है, आज के 1 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 6 जुलाई लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 66 टू 70 रुपीज का प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है जो कि 44 करोड़ का इशू साइज, 62.9 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर और बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 2 जुलाई का। 3 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1%, बिग एचएनआई 31.2, स्मॉल एचएनआई 15.6, रिटेल 47% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स मिलेंगे और 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो गाइस कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मींस फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग मिलेगा। बिजनेस अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और बेरीज का सोर्सिंग, इंपोर्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है आलमंड्स, कैशियस, वॉलनट्स, पिस्ताचियोस, रेजिन्स, ड्राई डेट्स, एप्रिकॉट्स, फिग्स, असॉर्टेड ड्राई फ्रूट मिक्सेस, जो कि मल्टीपल ग्रेड्स, फॉर्म्स और पैक साइजेस में ऑफर करता है। प्रोडक्ट्स जो कि बल्क अनप्रोसेस्ड फॉर्म में सेल करती है प्रोडक्ट्स को, और साथ में इन प्रोसेस्ड भी करता है, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड भी फॉर्मेट्स में भी जो है सो कंपनी करता है। कंपनी के प्रोप्राइटरी रिटेल ब्रांड हंगर नट्स के अंडर, और अलग अलग वेरिएंट्स जो कि ऑफर करता है पैक साइज में, जिसमें रेंज है 200 ग्राम, 50 ग्राम से 30 केजी तक। और कंपनी जो है गिफ्टिंग, मतलब कि कॉर्पोरेट और फेस्टिव गिफ्टिंग दोनों अपने अंडर भी लिया हुआ है, क्यूरेटेड ड्राई फ्रूट हैम्पर्स और कस्टमाइज्ड असॉर्टमेंट्स के थ्रू। और रॉ मटेरियल को सोर्स करता है डोमेस्टिक मार्केट्स में से या फिर इंटरनेशनल, दोनों मार्केट्स इंटरनेशनली कैसे, तो यूएई, अफगानिस्तान, यूएसए, चीन और श्रीलंका से। इन हाउस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है जो कि एमआईडीसी वहां पे नवी मुंबई में, और इक्विप्ड है मैकेनिकल क्रैकिंग के साथ, जो कि आलमंड्स मैनुअल क्रैकिंग है और ग्रेडिंग करता है, वॉलनट्स क्लीनिंग और सॉर्टिंग, रोस्टिंग, फ्लेवरिंग और पैकेजिंग ऑपरेशंस। और कंपनी जो है कमेंस किया है ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का 26 फाइनेंशियल ईयर में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4800 टन पर एनम का आलमंड्स के लिए और 2000 टन पर एनम का वॉलनट्स के लिए। रेवेन्यू जनरेट किया 5 बिजनेस वर्टिकल्स में से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि कॉम्प्राइज है कंटेनराइज्ड बल्क B2B सेल्स, होलसेल एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग सेल्स, मॉडर्न सब ट्रेड सप्लाई जो कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स को करती है, एक्सपोर्ट सेल्स, डायरेक्ट D2C सेल्स जो कि सब वेबसाइट और थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल्स करता है। और 871 कस्टमर्स को सर्व कर चुका है 31 जनवरी के अकॉर्डिंग। अगर कंपेयर करें 25 में 101 कस्टमर्स ओनली था। और कंपनी के अंडर 62 एम्प्लॉइज का टोटल टीम है। यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करते हैं, एग्रो कमोडिटी ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग में ऑपरेट कर रहा है। ड्राई फ्रूट्स का लार्जली ऑपरेट करता है और मार्केटिंग करता है ब्रांड नेम हंगर नट्स के अंडर। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट से 86.4 करोड़ का, नेटवर्थ 36.7 करोड़ का, रिजर्व 30.4 करोड़ का, डेट 10.2 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 22.3 करोड़ का रेवेन्यू, 9 लाख का प्रॉफिट। 24 में 72.9 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 103 करोड़ का रेवेन्यू, 7.2 करोड़ का प्रॉफिट। 10 मंथ्स में 287 करोड़ का रेवेन्यू, 21.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप एंड बॉटम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट अगर 25 से अगर देखिएगा, 26 का 10 मंथ्स अगर देखा जाए तो जो टॉप एंड बॉटम लाइन बम्पर देखने को मिला, ये नॉन कन्विंसिंग है और सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज भी कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट होने की वजह से। कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसके जो कॉम्पिटिटर है, पीयर्स अगर देखा जाए तो लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग, प्रोवेंटस एग्रोकॉम, क्रिसिवाल फूड्स या फिर एमआर मनीवेनी फूड्स एंड एफपी संपूर्ण फूड्स, स्टैंडबिक एग्रो, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज ROE, RONW 86.1, ROCE 68.8, PAT मार्जिन 7.5, EBITDA मार्जिन 10.9% का, डेट इक्विटी 0.28, PB 1.2, PE रेशियो 16.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 90%, पोस्ट 65.2%, मार्केट कैप 161 करोड़ के अराउंड होगा।
प्रोमोटर है मिस्टर नारायण स्वामी वेंकट कृष्णन, मिसेस जिगिसा नारायण स्वामी, मिस्टर शुभम रतन शर्मा इसके प्रोमोटर है। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है अगर देखा जाए तो एग्रो कमोडिटी ट्रेडिंग और ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। कंपनी जो है ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, बेरीज का सोर्सिंग, इंपोर्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज है। और प्रोसेसिंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज खुद का है, जिससे क्वालिटी कंट्रोल और वैल्यू एडिशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिससे गाइस कंपनी को एडवांटेज मिल रहा है, अलग अलग एक सिंगल प्रोडक्ट पर जो रेवेन्यू डिपेंडेंट है उसको रिड्यूस करता है। और B2B ब्रांडेड रिटेल सेगमेंट में भी प्रेजेंस है, जिससे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है। सोर्सिंग नेटवर्क जो कि स्टैब्लिश कर चुका है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट से, जिसे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर, जो कि करेंसी फ्लक्चुएशंस के ऊपर एक्सपोज हो सकता है। प्रॉफिट मार्जिन जो कि अफेक्टेड हो सकता है ड्राई फ्रूट प्राइसेस या फ्राइट कॉस्ट में चेंज होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री होल्डिंग और प्रोक्योरमेंट साइकिल्स के कारण। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज ब्रांडेड फूड और ड्राई फ्रूट कंपनीज के कंपैरिजन में। बिजनेस सेंसिटिव है कंज्यूमर डिमांड और फेस्टिव सीजन सेल्स में चेंजेस के ऊपर। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है हेल्दी स्नैक्स, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स और प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स के लिए। और ब्रांडेड रिटेल प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्जिन और ब्रांड रिकॉग्निशन दोनों इंप्रूव कर सकता है। एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हो रही है, न्यू इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करेगा, जिससे ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। मॉडर्न रिटेल और ई कॉमर्स दोनों में ग्रोथ हो रहा है, जिससे प्रोडक्ट वाइडर प्रोडक्ट रीच सपोर्ट करता है। हेल्थ अवेयरनेस कस्टमर्स के बीच में बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी ड्राई फ्रूट ब्रांड से। और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन या इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के कारण रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। फूड सेफ्टी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स के कारण ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज एफएमसीजी फूड कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग एंड एग्रो कमोडिटी कंपनी। अदर ड्राई फ्रूट प्रोसेसर के अगेंस्ट देखा जाए तो सोर्सिंग स्ट्रेंथ, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है फूड प्रोसेसिंग एग्रो कमोडिटी सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, एफिशिएंट सोर्सिंग, वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग और हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड जो राइज हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। लिस्टिंग स्ट्रेटजी कौन सा देखिए, लिस्टिंग एंड व्यू अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म देखिए अप्लाई तभी की जब इसका सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, रिटेल एचएनआई क्यू अभी हर एक कैटेगरीज में। पॉजिटिव जीएमपी हेल्दी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो कि लिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स को इंप्रूव कर सकता है, ये फिक्स नहीं बट कर सकता है। लिस्टिंग से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि पॉजिटिव आउटलुक देख सकते हैं ब्रांडेड फूड एंड ड्राई फ्रूट सेक्टर में। और रेवेन्यू ग्रोथ, ब्रांड एक्सपेंशन, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और ऑपरेटिंग मार्जिन, एक्सपोर्ट ग्रोथ जो कि लिस्टिंग के बाद ट्रैक करते रहिए। रिस्क लेवल क्या है, मीडियम है, मीडियम रिस्क है। बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कमोडिटी प्राइसेस, इंपोर्ट कॉस्ट और कंज्यूमर डिमांड पर। स्ट्रेटजी वर्डिक्ट क्या दिखेगा, लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए जो कि लॉन्ग टर्म व्यू के लिए साथ जो इन्वेस्टर के लिए है जो पैकेज फूड और हेल्दी स्नैक्स सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए ये आईपीओ मेनली बहुत रिस्की आईपीओ, आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो में एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।